जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हो, आपको एक शरीरधारी गुरु की ही आवश्यकता है। संसार रूपी वन में अगर बगैर गुरु के भटकोगे तो बस भटकते रह जाओगे। साईं बाबा के गुरु, उनके गुरु के बारे में कोई वर्णन है? मुझे ना एक लाइफ भी उनका जानना था कि उनके गुरु के बारे में कोई वर्णन है? साईं बाबा के गुरु या ऐसा कुछ है? हाँ है, Okay. वर्णन है। हकीकत में देखिए, उनका जो स्टेचर है, ओके, वो जिस मकाम पे है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं हम उन्हें। उनको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि बगैर गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो एक कहानी आती है 32वें अध्याय में। कहते हैं कि मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स सहपाठी ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकलते हैं। ब्रह्म ज्ञान की खोज में? हाँ, ओके, कहानी आती है, ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकलते हैं और फिर हम लोग वन वन भटकते रहते हैं। और हर कोई हम लोगों में से मतलब सब वेदांत पढ़ा हुआ है, स्कॉलर्स हैं। एक वन में निकलते हैं और वन इतना सघन है कि सूरज की रश्मि भी वहाँ नहीं आ सकती। डेंस। हाँ, तो भटकते 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 एक बंजारा मिलता है उनको। वो बंजारा बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो ये लोग देखते हैं उसका वेशभूषा देख करके, अरे तो बंजारा लग रहा है, इसको क्या बताना। हमारा मकसद इतना ऊंचा है कि ये बंजारे को क्या बताना। उसमें वो साईं बाबा ने भी वही सोचा। हाँ, ऐसा आता है कहानी। उनको दरकिनार करके वो आगे निकलते हैं। वो बोलता है कि देखो आप लोग जिस वन में भटक रहे हो ना, ये इतना सघन है कि अच्छों का पसीना निकलता है, राह नहीं मिलता, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है पूरा। हाँ, राह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो वन यानी ये संसार, और ये संसार रूपी वन में अगर बगैर गुरु के भटकोगे तो बस भटकते रह जाओगे। फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, तीनों हाँ, चारों साईं बाबा भी तो है उसमें। हाँ, और फिर भटकते उनको पता तक नहीं चलता, सर्कल में जैसा घूमते वैसा बरोबर वापस वहीं पे आते हैं जहां वो बंजारा खड़ा है। तीनों को लगता है ये क्या है, फिर से वापस हम लोग वहीं आ गए। तो बंजारा कहता है अभी तो अकल ठिकाने आई, अभी भी मैं कहता हूं किसी पथ प्रदर्शक को साथ ले लो। नहीं मानते हैं। फिर आखिर में बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम अपनी खोजबीन के बारे में मुझे मत बताओ, लेकिन ये जो सूखी रोटी और चटनी है ये तो खा लो। वो तीनों नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा को लगता है कि जो आदमी, उसका क्या स्वार्थ है, वो तो दे ही रहा है, और मेरी भूख को वो फील कर रहा है, मेरी प्यास को वो फील कर रहा है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो वो तीनों नहीं मानते, लेकिन बाबा बोलते नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं खा लेता हूँ। तो जैसे ही वो एक चतकुर बोला है, मतलब 1/4 ऑफ रोटी और चटनी के साथ खाते ही गुरु प्रकट हो गए, ऐसा आता है चरित्र में। अच्छा, मतलब बंजारा ही गुरु थे। हाँ। नहीं, अब ये तो बाद में पता, लेकिन चरित्र में आता है कि गुरु प्रकट हो गए। हाँ, ओके। अच्छा। तो अभी सवाल ये है कि क्या बंजारा रहते हुए एक गुरु वहां पे दाढ़ी मूछ या मुनि या फिर वेशभूषाधारी मतलब कोई ऐसा प्रकट हुआ, या फिर बंजारा ही गुरु है? क्लियर नहीं किया है, लेकिन अच्छा, क्लियर नहीं किया और जानबूझ के नहीं किया है, सिर्फ गुरु प्रकट हुए। और मतलब वो कहानी ये बता रही है कि जब तक मैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ऊपर विश्वास करके जब मैं खोजबीन कर रहा था, तो तब तक वो बंजारा था, जब तक मेरी मर्जी चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो बंजारा कहता है कि ये रोटी खा ले, मेरी बात मान ले, ये पानी पी ले, जैसे ही उनका वचन का मान रखा, उनकी मर्जी को सराखों पे रखा और उनका आज्ञा का पालन किया, कि उतने में वो बंजारा ही सदगुरु बन गए। मतलब वो कहानी का पूरा गहराई ये है कि मेरी मर्जी जब तक चल रही थी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक सदगुरु भी होगा, तो उसको मैंने बंजारा बना दिया। आज साईं बाबा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सदगुरु है, लेकिन अगर मेरी मर्जी चल रही है तो मैंने उनको बंजारा बना दिया।
और यदि उनकी मर्जी को मैं अपना ताज बना करके अपने सर पे पहनता हूँ तो फिर एक साधारण बंजारा को मैं ब्रह्मांड का नायक बना देता हूँ। तो इनडायरेक्टली उन्होंने वो लीला के माध्यम से बताया कि मेरा भी एक शरीरधारी गुरु है। देखिए 11वां अध्याय में है ना, एक वचन आता है, जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हो, आपको एक शरीरधारी गुरु की ही आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हो, मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, आपको बॉडी जैसा, तो फिर आपको एक बॉडीली गुरु की ही जरूरत है। और अगर आप अपने आप को निर्गुण चेतना मानने लगे, उतनी ऊंचाई पे आपकी यात्रा पहुंच चुकी है, लाइट मानने लगे, हाँ मतलब, तो फिर आपको निर्गुण सदगुरु का उपदेश समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, बिकॉज यू हैव रीच्ड देयर, हाँ, दैट लेवल टू एब्जॉर्ब दैट टीचिंग विच इज निर्गुण एंड निराकार। तो जो लोग डायरेक्टली बोलते हैं ना, नहीं मैं तो साईं बाबा को अपना गुरु मानता हूं, मेरे लिए कोई शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए जवाब दिया है बाबा ने, आवश्यकता है। है। इसलिए श्री कृष्ण से लेके महाअवतार बाबा जी से लेके साईं बाबा तक सब लोग ये बोलते हैं कि गुरु होना चाहिए। देखो गुरु, बहुत सारे गुरु होते हैं, पर उसमें से कौन सा गुरु सिलेक्ट करना वो भी आपके भाग्य में होना चाहिए। नहीं लेकिन या तो लेकिन मैं एक बात हाँ क्लियर कर दूं, मतलब अच्छा ये सवाल अच्छा है। अगर गुरु की क्वालिटीज देख करके अगर तुम झुकना चाहोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। एज इन क्वालिटी फंसोगे कि नहीं ये क्वालिटी होना चाहिए, इतनी महानता होनी चाहिए, ओ अच्छा, वैसे हाँ इतने सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो मैं गुरु मानूंगा। फंस गए। हकीकत में गुरु की महानता देखनी नहीं होती है, अपनी निराभिमानता देखनी होती है कि मैं कितना झुक सकता हूं एक साधारण व्यक्ति के आगे। याद रखना, मैं बहुत अलग बात बता रहा हूं, पता नहीं कितना आपकी डिटेल डीप है वो, हाँ। समझ गया मैं, समझ गया। मतलब गुरु का सामर्थ्य, गुरु की महिमा, गुरु की पूर्णता देख मत, पहले तुम कितना मतलब ना अपने आप को बिछा सकते हो और सीखने के लिए हाँ। मतलब पूरा खेल तुम्हारी निराभिमानता का है, सामने वाले की महानता का नहीं है। और सामने वाले की महानता को देखने वाले ही सारे लोग हैं। हाँ, कि सामने 99.9। यस